नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लेखिका मनु भंडारी द्वारा लिखित महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतरण देखने वाले हैं। मैंने लेखिका मनु भंडारी पर लगभग 3 वीडियो पहले डाल दिए हैं। उसमें लेखिका मनु भंडारी का उपन्यास और उनकी आत्मकथा जो उपन्यास है उनका आपका बंटी और आत्मकथा एक कहानी यह भी और उनका जीवन परिचय, ऐसे 3 वीडियो मैंने डाल दिए हैं। आज हम उनके उपन्यास का नाट्य रूपांतरण महाभोज को देखने वाले हैं। तो चलिए, महाभोज इस नाट्य रूपांतरण यानी नाटक का जो कुछ परिचय है वह हम देखते हैं नेट सेट या नेट की पाठ्यक्रम की दृष्टि से या नेट की परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, महाभोज यह जो नाटक है 1983 में प्रकाशित हुआ है। अब इस नाटक के जो पात्र हैं वो बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इस नाटक से जो कुछ पात्र मिलते हैं उन पात्रों का परिचय करवा के देती हूँ। इसमें जो अहम पात्र है, जो महत्वपूर्ण पात्र है, बिसु जो हरिजनों का हमदर्द है, जो मार दिया गया है, उसकी हत्या हुई है। दास साहब जो मुख्यमंत्री है, वर्तमान मुख्यमंत्री। सुकुल बाबू जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री। अप्पा साहेब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष। पांडे जी दास साहब का निजी सचिव। लखन दास साहब का विश्वास पात्र। जमुना बहन दास साहब की पत्नी। अब पुलिस विभाग में कार्यरत जो पात्र है इसमें सक्सेना जो एसपी, सिन्हा जो डीआईजी है, मोहन सिंह जो पुलिस कांस्टेबल है, थानेदार जो सरोहा का थानेदार है और जोरावर का चमचा है। ठीक है, अब इसके बाद दत्ता बाबू यानी जो मशाल साप्ताहिक के संपादक यानी जो मीडिया का जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो पात्र हैं इसमें है जो दत्ता बाबू जो मशाल साप्ताहिक संपादक हैं, और भवानी जो मशाल के सहायक संपादक हैं, और नरोत्तम जो प्रेस रिपोर्टर हैं। अब इस गांव में आया हुआ जो महेश रिसर्च स्कॉलर है एवं सूत्रधार है। रति जो दास साहब का पीए, और जो बिसु के पिता है हीरा। बिंदा बिसु का दोस्त है, जो बिसु का अहम यानी सबसे नज़दीका दोस्त है। रुकमा बिंदा की पत्नी। जोरावर सरोहा का जमींदार है, धनाढ्य किसान है। काशी सुकुल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता। और उसके बाद लठे जो जोरावर के आदमी हैं, लड़की जोरावर की लड़की, और जोगेसर साहू जो सरोहा का एक बनिया है। ठीक है, अब इस नाटक के जो विषय है वह हम देखते हैं, या नाटक का जो विषय किस विषय को लेकर चलता है ये नाटक, ये देखते हैं। हरिजन गरीब जनता की जो दयनीय स्थिति है उसका चित्रण हमें मिलता है, यानी आम जनता की त्रासदी उसका भी चित्रण मिलता है। राजनीति के षड्यंत्र और हथकंडे, बिकाऊ मीडिया का चित्रण, भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणा, सत्य और ईमानदारी को दबोचना और दबाना, गरीब जनता को लूटना, ठगना या फंसाने का जो कार्य इसमें राजनीतिक लोगों द्वारा किया जाता है, ये भी हम इस नाटक में देखते हैं। अब नाटक की जो कथा वस्तु है वह हम देखते हैं। यह राजनीतिक हथकंडे, षड्यंत्र, दावपेच और चुनाव के लिए अपनाए गए सही गलत रास्तों की कथा है। और इस नाटक का जो प्रमुख पात्र है बिसु विशेश्वर, जो हरिजन वर्ग का पढ़ा लिखा युवक है, जो शहर से पढ़कर आकर गांव में गरीब लोगों को या गांव के स्कूल में पढ़ा रहा है। अब उसका जो चरित्र इसमें दिया गया है, हालांकि ये चरित्र नाटक में आया हुआ है, जो मरा हुआ पात्र है, लेकिन नाटक की शुरुआत से लेकर अंत तक ये पात्र पूरी तरह जीवंत रूप में हमारे सामने उभर कर आता है, क्योंकि बिसु की हत्या की केस या बिसु की हत्या का जो मामला है, या जो एक बिसु की हत्या की जो घटना है उस घटना के साथ ही नाटक की शुरुआत और अंत होता है। ठीक है, अब ये जो बिसु है उसका चरित्र ऐसा है कि कहीं पर भी उसे अन्याय शोषण दिखाई देता है तो वो उसका विरोध करता है। गांव में ऐसा होता है कि एक धनाढ्य किसान जो सरोहा गांव का जमींदार जोरावर है, गांव के मजदूरों का या हरिजनों का शोषण करता है, काम का मुबादला सही तरीके से या मजदूरी सही तरीके से नहीं देता, तो बिसु उसका विरोध करता है।
अब बिशु से ये जोरावर नाखुश है और इसी कारण वह बदला लेने के लिए जोरावर 2 लड़कों को कहकर उसके चाय में जहर देकर उसे मार देता है, क्योंकि बिशु के पास जोरावर के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। और नाटक में ऐसा संकेत मिलता है कि जोरावर ने भूतकाल में 9 लोगों की हत्याएं जलाकर उसे मार दिया है या हत्याकांड किया है। तो उस हत्याकांड के खिलाफ जो सबूत बिशु के हाथ लगते हैं, तो वो सबूत वह दिल्ली जाकर देकर या उन हत्याकांड में मरे हुए लोगों को वह न्याय दिलाना चाहता है। लेकिन गांव में जोरावर के खिलाफ कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जोरावर के पास इन गरीब लोगों की ज़मीनें जो कर्ज में पड़ी हुई हैं और इस कारण वे लोग जोरावर का विरोध नहीं कर पाते। अब उपन्यास के शुरू में या पहले अंक में ऐसा दिखाया गया है कि बिशु की लाश के पास सब लोग बैठे हुए हैं और घर वाले रो रहे हैं। और उस लाश के पास महेश भी आया हो, जो सूत्रधार है इस नाटक का, और वह जानता है और इस स्थिति को समझता है कि ये किसने किया और क्यों किया। थानेदार जो बिकाऊ है जोरावर के हाथों वहाँ की स्थिति को उल्टा देता है और वहाँ पर वो कहता है कि शायद बिशु ने ही आत्महत्या की होगी। हालांकि बिशु की मौत हुई है, उसकी हत्या हुई है। उपन्यास का यानी उपन्यास में जो लोग मुख्यमंत्री दास साहब है, विरोधी पार्टी के नेता सुकुल बाबू, ये लोग गांव में तो आते हैं, उनका भी चित्रण हमें इस नाटक में देखने को मिलता है। लेकिन इसमें ये दिखाया गया है कि ये लोग सिर्फ चुनाव में जीतने के लिए बिशु की मौत का सहारा लेता है और कहने के लिए गांव में आकर कहते हैं कि मौत का बदला लिया जाएगा और बिशु को न्याय दिलाया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उल्टा सिर्फ उनको हरिजनों के वोट चाहिए होते हैं। सिर्फ राजनीतिक ये हथकंडे अपना लेते हैं और षड्यंत्र करते हैं और चुनाव में जीतने के लिए हर तरह के प्रयास करते हैं। गांव में बिशु का जो दोस्त है बिंदा, जो बहुत दुखी है, अपने मित्र की हत्या का वो बदला लेना चाहता है। जो सबूत उसके हाथ लगे हैं वो मशाल साप्ताहिक पत्रिका में सबूत के साथ छपवाना चाहता है। लेकिन बिकाऊ मीडिया है, पहले तो वो बिशु की हत्या की खबर पूरे गांव में फैला देते हैं, पूरी पत्रिका में छपवा देते हैं। लेकिन जैसे ही दास साहब का इसके लिए विरोध होता है तो वो लोग ये छपवाने से इनकार कर देते हैं। यानी वहाँ पर बिकाऊ मीडिया है जो दास साहब के हाथों बिक गई है, गरीब लोगों को वो ठगती है और स्टंटबाजी करते हुए मुख्यमंत्री की फ़ोटो हीरा के साथ यानी बिशु के पिता के साथ फ्रंट पेज पर छपवाकर ये दिखाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के मन में बिशु के हत्या के लिए कितना दुख है, कितना दर्द है और वो गरीबों की मदद करना चाहते हैं। यानी घरेलू उद्योग की जो योजना दास साहब ने लाई है उसका भी वो उल्लेख यहाँ पर करते हैं। और साथ ही यहाँ पर ये दिखाएगी साथ ही नेता लोग की जो चमचागिरी वो करते हैं। अर्थात बिकाऊ मीडिया है, थानेदार भी जोरावर की मदद करता है और वहाँ के जो ईमानदार है महेश जैसे और ईमानदार एसपी यानी सक्सेना जैसे लोग पुलिस यंत्रणा में जो केस की पूरी छानबीन कर जोरावर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं और जोरावर की जो फाइल दास साहब के पास दी जाती है तो दास साहब अपनी राजनीतिक दावपेच के लिए जोरावर का इस्तेमाल करते हैं और जोरावर को बाइज्जत बरी किया जाता है। और उस केस को वह यानी बिशु के हत्या के केस में, झूठ मूठ के केस में, मतलब बिंदा को ही फंसाया जाता है जो बिशु का सबसे करीबी दोस्त था, उसको ही उस हत्या के केस में फंसाकर ये जेल में डाल देते हैं। नाटक के अंत में जब बिंदा की चीखती चिल्लाते आवाज़ें हमें देखने को मिलती है, सुनाई देती है, तो उससे ये साबित हो जाता है कि जो यहाँ पर गरीब जनता की त्रासदी का चित्रण तो है कि यानी नाटक के अंत में गरीब जनता की हार हुई है और इन राजनीतिक भ्रष्टाचारी और झूठ मूठ दिखाबाजी करने वाले लोगों की जीत यहाँ दिखाई गई है। यानी इसमें ये होता है कि नाटक के अंत में जोरावर जैसे लोग पार्टी मनाते हैं, यानी महाभोज करते गरीब जनता के दुख दर्द के साथ उनके सपनों को, उनके कार्यों को वहाँ कर दबोच कर ये लोग अपना महाभोज कर रहे हैं, यानी पार्टी मना रहे हैं। इसका भी चित्रण हमें नाटक के अंत में देखने को मिलता है।
यानी हार यहाँ आम जनता की हुई है और राजनीतिक जो नेता लोगों की यहाँ पर जीत हुई है, ऐसा नाटक के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। यानी बिस्सू को तो न्याय मिलता ही नहीं, उल्टे उसके दोस्त को फंसाकर वहाँ पर जेल में डाला जाता है। और ये लोग चुनाव जीतने के लिए क्या क्या दांवपेच करते हैं, राजनीतिक किस तरह हथकंडे अपनाते हैं, षड्यंत्र करते हैं और जो सही गलत रास्ते अपनाते हैं, इसका चित्रण हमें इस नाटक के माध्यम से देखने को मिलता है। और बिकाऊ मीडिया जैसे मशाल साप्ताहिक के ये लोग हैं, यानी अपनी पत्रिका के प्रसिद्धि के लिए ये लोग किस तरह की खबरें छपवाते हैं, यानी जिसको न्याय दिलाना चाहिए वे खबरें नहीं छपवाते, बल्कि बड़े बड़े नेता लोगों की बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों की चमचागिरी करते हुए हमें नज़र आते हैं। और भ्रष्टाचारी जो पुलिस यंत्रणा है, जो लोगों के लिए है लेकिन लोगों का साथ न देकर इन बड़े नेता लोगों का साथ देते हुए आम जनता के त्रासदी का कारण बनती है। ठीक है, अब ये नाटक यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये मेरा नाटक कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। अभी नेट के पाठ्यक्रम में जो 2-3 और नाटक बचे हैं उनके बारे में भी मैं और वीडियो आपके सामने लेकर आ जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।